Hello everyone, I am RK Singh, your physics mentor at MMC। तो पिछली क्लास में मैंने वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर लिया था, जिसमें मैंने आपको वेक्टर के बारे में बताया था कि किस प्रकार की क्वांटिटीज़ को हम लोग वेक्टर कहते हैं, यानी वेक्टर के डेफिनेशन पर बात हुई थी और कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ वेक्टर की भी बात की थी। आज की क्लास में मैं आपको वेक्टर अलजेब्रा की बात करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले जो है हम लोग वेक्टर के एडिशन की बात करेंगे। कैसे हम लोग दो या दो से ज़्यादा वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और जिसमें हम वेक्टर के एडिशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो वेक्टर के एडिशन में पहली बात तो आप ये समझिए कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को अगर हम लोग ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, तो जो आपको नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी दैट इज आल्सो मस्ट बी ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे तो नई क्वांटिटी जो मिलेगी दैट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। अब कैसे इनको हम लोग ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनके अपने कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, मेथड हैं। तो उन्हीं रूल्स की हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड पॉलीजन रूल ऑफ द वेक्टर एडिशन। कौन सा रूल? पॉलीजन रूल। तो पॉलीजन रूल क्या कहता है उसको पहले हम लोग सुनेंगे और फिर उस पर जो है एप्लीकेशंस भी करते हैं। तो पॉलीजन रूल, पॉलीजन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यह रूल हमें यह स्टेटमेंट देता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों और उन्हें हम लोग किसी पॉलीजन की साइड से रिप्रेजेंट करें इन द सेम सेंस, आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज, तो उन सब का समेशन जो होगा या रिजल्टेंट जो होगा उसे हम बोलते हैं नल वेक्टर के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल दैट, मान लो कि हमारे पास जो है एक हेक्सागन है। हेक्सागन में कितने नंबर ऑफ साइड्स होती हैं? 6, 6 साइड हैं। तो 6 साइड से बना हुआ एक हेक्सागन अगर हम लोग ले लें तो दिस इज ए हेक्सागन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 6। चलो इनको हम लोग रिप्रेजेंट कर दें, अगर ए बी सी डी ई एंड एफ से, दीज आर द 6 कॉर्नर ऑफ द हेक्सागन। अब हमारे पास 6 वेक्टर हैं, ठीक है, 6 वेक्टर हैं। अब उन्हीं 6 वेक्टर को हम लोग इसी हेक्सागन के द्वारा जो है रिप्रेजेंट करने वाले हैं इन द सेम सेंस। चलो मान लिया कि एक वेक्टर हमने इस हेक्सागन के इस साइड से रिप्रेजेंट किया इन दिस डायरेक्शन, तो इसे हम लोग बोलेंगे दिस इज वेक्टर ए बी। इसे क्या बोलोगे आप? वेक्टर ए बी, बिकॉज इसका इनिशियल पॉइंट ए हो गया और फाइनल पॉइंट बी हो गया, एंड डायरेक्शन जो है वो ए टू बी है। मैग्नीट्यूड जो होगा इस वेक्टर ए बी का वो इस लेंथ ए बी के इक्वल होगा। मतलब हमने वेक्टर ए बी को हेक्सागन के इस साइड से रिप्रेजेंट किया, मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ ए बी एंड डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, राइट। ऐसे ही एक दूसरा वेक्टर है हमारे पास जिसे हमने साइड बी सी से रिप्रेजेंट किया इन द डायरेक्शन बी टू सी, इसे हम बोलेंगे वेक्टर बी सी। डायरेक्शन बी से सी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी इज लेंथ ऑफ साइड बी सी। सिमिलरली एक तीसरा वेक्टर हम लोग साइड सी डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम सी टू डी, डायरेक्शन सी से डी हो गया एंड इट्स लेंथ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज रिटन एज वेक्टर सी डी, इनिशियल पॉइंट सी और फाइनल पॉइंट डी। ध्यान रहे कि जो वेक्टर्स हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम सेंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चौथा वेक्टर इस साइड से, पांचवा वेक्टर इस साइड से एंड सिक्स्थ वेक्टर इस साइड से, ये हमारे पास 6 वेक्टर थे। दिस वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर डी ई, दिस वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर ई एफ एंड दिस वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर एफ ए। तो देखिए भाई, अपने पास कुल 6 वेक्टर थे
और उन 6 वेक्टर को हमने इस हेक्सागन की इन साइड्स से रिप्रेजेंट किया इन द सेम सेंस। कौन सा सेंस है ये? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमने इन सबको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हमारा जो पॉलिजन रूल है, जिस रूल की बात हम करने वाले हैं, वो पॉलिजन रूल हमारा ये बोलेगा कि अगर इस प्रकार से वेक्टर्स हमारे जो हैं किसी भी जो है पॉलिजन की साइड से रिप्रेजेंटेड हो इन द सेम सेंस, देन दियर रिजल्टेंट मतलब दियर समेशन मस्ट बी इक्वल टू नल वेक्टर। उन सब का जो रिजल्टेंट होगा वो नल वेक्टर के इक्वल होगा, जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू द पॉलिजन रूल इन सारे वेक्टर्स का जो समेशन होगा वो एक जीरो वेक्टर होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड पॉलिजन रूल। तो पॉलिजन रूल के अकॉर्डिंग वी कैन राइट वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ई and plus vector EF and plus vector FA, this must be equal to null vector। ध्यान रहे, नल वेक्टर के इक्वल करना है, जीरो वेक्टर के इक्वल करना है। जीरो के इक्वल नहीं करना है, जीरो वेक्टर के इक्वल करना है, बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ टू आर मोर देन टू वेक्टर मस्ट बी ए न्यू वेक्टर। तो ये जीरो के इक्वल नहीं करना है, दिस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो दिस इज कॉल्ड पॉलिजन रूल। सिंपल सा रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। क्लियर? अब जो है इसी रूल से हम लोग जो है ट्रायंगल रूल को भी डिफाइन करते हैं। एक रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो बुक्स वगैरह में भी मेंशन्ड है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल रूल ऑफ द एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एक्चुअली में ट्रायंगल रूल कोई नया रूल नहीं होता है, इसी पॉलिजन रूल का ही जो है वो एक स्पेशल केस होता है। ट्रायंगल से आप लोग परिचित हैं, तीन साइड से बना क्लोज्ड फिगर, ठीक है। ट्रायंगल इज आल्सो ए पॉलिजन, जिसमें कितने नंबर ऑफ साइड्स होती हैं? 3। अब अगर हम लोग 3 वेक्टर लें और ट्रायंगल के तीनों साइड से रिप्रेजेंट करें इन द सेम सेंस, ठीक है, 3 वेक्टर हो अपने पास और ट्रायंगल हो, तो आप उन तीनों वेक्टर को ट्रायंगल के तीनों साइड से रिप्रेजेंट करो इन द सेम सेंस। तो अकॉर्डिंग टू द पॉलिजन रूल उन तीनों का समेशन क्या आना चाहिए? नल वेक्टर आना चाहिए। चलिए देखते हैं, अप्लाई करते हैं ट्रायंगल के लिए। तो ट्रायंगल के लिए चलो भाई, मान लो कि हमारे पास 3 वेक्टर हैं, नाम ले लिया हमने वेक्टर ए बी एंड सी, ठीक है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, 3 वेक्टर हमारे पास हैं। अब इन 3 वेक्टर्स को हम लोग ट्रायंगल की 3 साइड से रिप्रेजेंट करने वाले हैं इन द सेम सेंस, इन द सेम सेंस, ठीक। तो एक वेक्टर चलो हमने इस साइड से रिप्रेजेंट कर दिया, वेक्टर ए को। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इस लेंथ के बराबर लिया जाएगा और डायरेक्शन जो होगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू द दिस पॉइंट। दूसरा वेक्टर जो है बी, उसे चलो हम लोग इस साइड से रिप्रेजेंट कर दें, राइट। और तीसरा वेक्टर जो है सी, वो इस साइड से रिप्रेजेंट कर दिए, दिस इज वेक्टर सी। आप देख सकते हो कि ये तीनों वेक्टर जो है इस ट्रायंगल के तीनों साइड से रिप्रेजेंटेड हैं इन द सेम सेंस। ध्यान रहे, सेम सेंस में रिप्रेजेंट होना कंपलसरी है, तभी इनका समेशन रिजल्टेंट नल वेक्टर होता है। इज इट क्लियर? ओके, अब अप्लाई कर दो भाई इसमें पॉलिजन रूल। बात भले ही हम लोग ट्रायंगल की कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहां अप्लाई क्या करने वाले हैं? पॉलिजन रूल, बिकॉज ट्रायंगल इज आल्सो ए स्पेशल केस ऑफ द पॉलिजन। तो अप्लाई करो पॉलिजन रूल। तो क्या इन तीनों का समेशन जो होगा वो नल वेक्टर होना चाहिए? हाँ भाई, बिल्कुल होना चाहिए। तो चलो हम लोग इन तीनों को ऐड करते हैं, ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दिस मस्ट बी इक्वल टू नल वेक्टर। ये तो हुआ ट्रायंगल पॉलिजन रूल, जिसमें तीनों सेम सेंस के वेक्टर का समेशन क्या हो गया? नल वेक्टर। अब थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकली हम लोग बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कैसे? अगर मैं इस वेक्टर सी को उस साइड में ले जाऊं तो देखो क्या बनेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस इज इक्वल टू वेक्टर सी। अगर उस साइड में जाएगा तो सिंपल अलजेब्रा हम लोग जानते हैं, साइन नेगेटिव में आ जाएगा, तो नल वेक्टर माइनस वेक्टर सी हो जाएगा, ठीक।
और पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि नल वेक्टर की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि नल वेक्टर में कोई भी चीज़ ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि नल वेक्टर माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस सी। क्या हो गया ये? माइनस सी। क्लियर? एक बात और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, उसमें यह बताया था कि किसी भी वेक्टर में अगर माइनस साइन हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर की डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाएगी, बट मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम। राइट? तो ध्यान से देखो, ये माइनस साइन आपको वेक्टर सी में लगा हुआ दिख रहा है, तो ये माइनस सी वेक्टर हो गया। माइनस सी वेक्टर होने का मतलब वेक्टर सी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। तो चलो मान लिया कि ये माइनस सी एक नया वेक्टर है, दैट इज वेक्टर आर। रोटेशन हमने ले लिया, माइनस सी को किसके इक्वल मान लिया? वेक्टर आर के इक्वल। तो ये वेक्टर आर कैसा वेक्टर होना चाहिए? वेक्टर आर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर सी के ही इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो वेक्टर सी के अपोजिट होगी। यानी कि अगर इसी वेक्टर सी की डायरेक्शन हम लोग नीचे से ऊपर कर दें तो वो वेक्टर क्या कहलाएगा? आर। वेक्टर आर हो जाएगा, यानी माइनस सी हो जाएगा। तो ये जो हमारे सामने ट्रायंगल दिख रहा है, अब इस ट्रायंगल को हम लोग चाहें तो कुछ इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। ठीक? कैसे? देखो आप, ये ट्रायंगल था हमारा, ये वेक्टर ए आगे की ओर है, जैसे है उसको वैसे ही दिखा दो आप। ये वेक्टर भी इस तरफ है, ये आप ऐसे दिखा दो। ठीक है? वेक्टर सी नीचे की ओर है। बोलो अगर मैं इस एरो को ऊपर कर दूं तो क्या वो माइनस सी हो जाएगा? हाँ भाई, बिल्कुल माइनस सी हो जाएगा। मैं यहां पर एरो ऊपर लगा रहा हूं तो अब ये वेक्टर सी नहीं होगा, ये क्या होगा? माइनस वेक्टर सी होगा। और माइनस वेक्टर सी किसके इक्वल है भाई? वेक्टर आर के इक्वल हमने माना हुआ है, तो दिस इज वेक्टर आर। ध्यान रहे कि दिस इज नथिंग बट सिंपली माइनस वेक्टर सी, इस वाले वेक्टर का अपोजिट वेक्टर, बिकॉज डायरेक्शन क्या हो गई? रिवर्स। और ये आर की वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है भाई? ए प्लस बी के इक्वल। यानी आप यहां पर देख सकते हो कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। क्लियर? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ट्रायंगल रूल। आपकी बुक्स जो लिखती हैं कि अगर तीन वेक्टर किसी ट्रायंगल की तीन साइड से रिप्रेजेंटेड हो जिनमें दो वेक्टर सेम सेंस में हो और तीसरा वेक्टर उनके अपोजिट सेंस में हो, ट्रायंगल की तीन साइड से तीनों वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड हो जिनमें दो वेक्टर सेम सेंस में हो और तीसरा अपोजिट सेंस में हो, तो अपोजिट सेंस वेक्टर की वैल्यू सम ऑफ सेम सेंस वेक्टर होता है। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल रूल। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल रूल। राइट? आपसे अगर ट्रायंगल रूल का स्टेटमेंट पूछे लिखने के लिए तो आपको यही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि इफ वी रिप्रेजेंट थ्री वेक्टर विथ हेल्प ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन विच sense of two vector is same and third vector is in opposite sense, then opposite sense vector must be equal to sum of same sense vector, जो कि आपके सामने ये दिख रहा है, is called triangle rule. This is the statement of triangle rule. लेकिन आप हमें ये बताओ कि जो कुछ भी हम लोगों ने करके देखा है वो कहां से आया है भाई? यहां से आया है। और ये चीज था क्या भाई? पॉलीजन रूल। ये क्या था? पॉलीजन रूल। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रायंगल रूल का स्टेटमेंट हम लोग बोल पा रहे हैं वो कोई नया स्टेटमेंट नहीं है। उसकी ओरिजिन हुई कहां से भाई? उसकी ओरिजिन पॉलीजन रूल से ही हुई। तो एक्चुअल में वेक्टर के एडिशन का एक ही रूल है एंड दैट वन इज पॉलीजन रूल। उसी का एक स्पेशल केस हम लोग बोल पा रहे हैं, वो ट्रायंगल रूल हो गया है। क्लियर? तो ट्रायंगल रूल आपने समझ लिया, पॉलीजन रूल आपने समझ लिया। अब हम लोग जो है इन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। उसके बाद जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट रूल है एडिशन का, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम रूल, उसकी बात करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम लेते हैं, उस प्रॉब्लम को पहले समझते हैं और फिर उसको कैसे सॉल्व करना है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन में आपको यह दिया गया है
प्रॉब्लम में यहां पर मेंशन कर रहा हूं, उसे देखिए। ठीक, टू वेक्टर, क्वेश्चन है टू वेक्टर ए एंड बी, राइट, रिप्रेजेंटेड with help of two side of regular hexagon। ध्यान रहे ये कौन सा हेक्सागन है भाई, रेगुलर हेक्सागन। ठीक, एज सोन इन द फिगर, एज सोन इन फिगर। ये आपका प्रॉब्लम है, फिगर मैं आपको दे रहा हूं, तो फिगर प्रॉब्लम का ही एक पार्ट है, वो आपको गिवन है। तो फिगर आपके सामने ये है, एक रेगुलर हेक्सागन है, इसकी दो साइड से दो वेक्टर ए और बी गिवन है, वो रिप्रेजेंटेड हैं। दिस टू वेक्टर ए एंड बी इज दिस, ये गिवन है। देन फाइंड आउट अदर वेक्टर, देन फाइंड अदर वेक्टर एज सोन इन फिगर। यानी आपको जिन वेक्टर्स को फाइंड करना है वो भी फिगर में बना करके दिया गया है। तो चलो भाई हम लोग जो है यहां पर एक वेक्टर अगर ये ले लें, एक वेक्टर ये ले लेते हैं, एक वेक्टर ये ले लेते हैं, ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स जो हैं आपके सामने ये दिख रहे हैं, और भी हम लोग बना सकते हैं। अपने को समझना है तो इतने काफ़ी हैं, यहां से क्लियरिटी आपको हो जाएगी। तो हमने इतने वेक्टर्स बना दिए हैं, इन सब की वैल्यू हमें फाइंड कर रहा है। ध्यान रहे कि आंसर अपना केवल ए और बी के टर्म में आना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में जो गिवन है ओनली क्या गिवन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इन सब की वैल्यूज इन द टर्म ऑफ वेक्टर ए एंड बी फाइंड करना है। दिस इज आवर प्रॉब्लम। क्लियर? अच्छे तरीके से आपके सामने ये प्रॉब्लम रखी गई होगी, समझ में आ गया होगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो दिया गया है रेगुलर हेक्सागन, ये रेगुलर हेक्सागन क्या होता है। हेक्सागन तो आप जानते हो, ठीक है। हेक्सागन एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, 6। और रेगुलर हेक्सागन वो होता है जिसमें ये सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। अच्छा, नंबर ऑफ साइड्स अगर 6 हैं तो नंबर ऑफ एंगल्स भी 6 होंगे। तो रेगुलर हेक्सागन वो होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल लेंथ की और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। क्लियर? तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, और अपने पॉलीजन रूल और ट्रायंगल रूल वगैरह जो भी हमने पढ़ा है उसी का इस्तेमाल करते हुए डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको रेगुलर हेक्सागन की कुछ खास प्रॉपर्टी होती हैं वो बता दूं। कई सारे प्रॉब्लम्स में ये रेगुलर हेक्सागन आपके सामने अब आने वाला है। तो रेगुलर हेक्सागन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी साइड लेंथ बराबर होंगी। चलो भाई, ये हमने एक हेक्सागन बनाया, सबकी लेंथ सेम है, ठीक। सारे एंगल्स भी सेम होते हैं, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सारे एंगल भी सेम होते हैं। तो ऐसे हेक्सागन को हम लोग बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन। क्लियर? मान लो अगर ये लेंथ ए है तो ये लेंथ भी ए के बराबर होगी। अभी मैं वेक्टर की बात कर ही नहीं रहा हूं, अभी मैं रेगुलर हेक्सागन के बारे में आपको बता रहा हूं कि ये है क्या। सारी लेंथ सेम हो गया, सारे एंगल्स भी सेम हो गए, ये एंगल भी सब सेम होंगे। दिस इज द रेगुलर हेक्सागन। मान लो ये सब एंगल थीटा के इक्वल, साइड लेंथ ए के इक्वल। अब इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं इस हेक्सागन के सेंटर को, ठीक है, सेंटर मान करके एक सर्कल ड्रा करूं तो इस प्रकार से एक सर्कल ड्रा कर सकता हूं जो कि इसके सारे कॉर्नर्स को टच करते हुए जाएगा। ध्यान रहे, दिस इज ए सर्कल। ये हेक्सागन इस सर्कल के अंदर आएगा और ये सर्कल हेक्सागन के सारे कॉर्नर को टच करेगा। इट इज कंपल्सरी ओनली फॉर रेगुलर हेक्सागन। और हेक्सागन और सर्कल दोनों का सेंटर कॉमन होगा, दैट इज दिस, ठीक। तो अब अगर हम लोग इन सारे कॉर्नर्स को सेंटर से मिला दें
तो क्या ये हमारा सर्कल का रेडियस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा रेडियस। सिमेट्री आपको दिख रही है, ये सारे एंगल सेम होंगे, सारे एंगल सेम होंगे सिमेट्री से। ये अगर हम लोग अल्फा मान लें तो ये एंगल भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, सारे एंगल सेम हो गए हैं। इज इट क्लियर? अब इन सारे एंगल का जो समेशन होगा वो आप अच्छे तरीके से जानते हो, 360 डिग्री। कुल कितने एंगल बन रहे हैं भाई? 6। कितने अल्फा हो गए? 6 अल्फा। 6 अल्फा इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो बोलो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। यानी कि ये सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। क्लियर? अब देखो, आप ये सब रेडियस हैं, सर्कल के रेडियस हैं। ये रेडियस आर मान लो, ये भी आर, ये भी आर, ये सब रेडियस आर मान लिया, सर्कल की रेडियस हो गई है। अब आप कोई भी एक ट्रायंगल देखो, ऐसे जितने भी ट्रायंगल से सब सिमिलर हैं, आप किसी भी एक ट्रायंगल को देख सकते हो। इस ट्रायंगल को हम लोग देखें तो ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, मतलब कि ट्रायंगल की दो साइड लेंथ सेम। और ट्रायंगल की दो साइड लेंथ सेम भाई, तो उसके दो एंगल भी क्या होने चाहिए? सेम। क्लास 8th में ही आपको ये पढ़ाया जाता है ट्रायंगल, जिसमें ये सब चीजें आपको बताई जाती हैं कि ट्रायंगल की दो साइड अगर सेम तो उसके दो एंगल सेम, ट्रायंगल की तीनों साइड सेम तो उसके तीनों एंगल भी सेम। तो यहां पर तो अपने को दिख रहा है कि हमारे इस ट्रायंगल की ये दोनों साइड सेम, हर ट्रायंगल की दो साइड क्या हो रही हैं? सेम। तो उसके दो एंगल सेम, यानी ये एंगल और ये एंगल सेम। ठीक है? चलो अगर हम लोग मान लें कि ये एंगल बीटा है, तो क्या ये भी बीटा हो गया? बिल्कुल बीटा हो जाएगा। और ये अल्फा की वैल्यू कितनी आ चुकी है भाई? 60 डिग्री। ध्यान रहे, अल्फा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना? 60 डिग्री। अब अगर इन तीनों एंगल का समेशन हम लोग देखें तो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। राइट? बीटा प्लस बीटा, 2 बीटा प्लस 60, 2 बीटा प्लस 60, this is equal to 180 degree. Solve it and find the value of beta. This is also comes out 60. यानी आपने ये देखा कि ये तीनों एंगल क्या हो गए भाई? 60 डिग्री के। मतलब ये ट्रायंगल कैसा बन गया? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल का मतलब तीनों साइड सेम। अब ये साइड तो मालूम है, दिस इज द साइड लेंथ ऑफ हेक्सागन, यानी कि आर की वैल्यू आपको मिल गई, दिस इज इक्वल टू ए। क्या मिला भाई? ए। तो जो मेन प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको यहां डिस्क्राइब की। आपको जो याद रखना है हेक्सागन के लिए, वो यही याद रखना है कि हेक्सागन में सारी साइड लेंथ जो है सेम होती हैं। और यहां पर फिगर में देखिए फिर से, अगर ये रेगुलर हेक्सागन होगा तो ये साइड लेंथ, ये साइड लेंथ, ये साइड लेंथ, ये साइड लेंथ सब क्या होनी है भाई? सेम होनी है। और अभी अभी हमने आपको बताया कि ये लेंथ भी क्या होगी? उसी साइड लेंथ के इक्वल। यहां से यहां तक मिला दो तो ये लेंथ भी क्या होगी? उसी साइड लेंथ के इक्वल। मतलब ये पूरी लेंथ क्या हो गई? ट्वाइस ए के इक्वल। कितना हो गया? ट्वाइस ए, साइड लेंथ का डबल। राइट? ऐसे ये लेंथ कितना हो जाएगा? पूरा ट्वाइस ए। ये लेंथ भी कितना हो जाएगा? पूरा ट्वाइस ए। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ हेक्सागन। क्लियर? अब उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जो अपने को दिया गया है। तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको उस प्रॉब्लम पर लेकर के चल रहा हूं। क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि एक रेगुलर हेक्सागन की दो कॉन्जिक्यूटिव साइड से ये हमारे दो वेक्टर रिप्रेजेंटेड हैं। रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं। चलो भाई, ये हमारा रेगुलर हेक्सागन है। राइट? एक वेक्टर हमें दिया गया था ये ए, और एक वेक्टर दिया गया था ये बी। और इन वेक्टर्स के बारे में बताना है। ऐसे कई सारे वेक्टर्स हम लोगों ने ड्रा किए थे, तो इनकी वैल्यू हमें लिखनी है। आंसर ए और बी के टर्म में बताना है। दिस इज गिवन वेक्टर ए एंड बी। समझ रहे होंगे आप? ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सब बता सकते हो आप। अब ध्यान से देखो, अगर तो ये वाला वेक्टर ट्रायंगल रूल से निकल गया। कैसे? यार ये एक ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं? बना रहा है।
अभी अभी हमने आपको बताया था कि ट्रायंगल में अगर 3 वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड हों जिनमें 2 सेम सेंस में हो और एक अपोजिट सेंस में हो, तो पक्का अपोजिट सेंस वाला सम ऑफ द सेम सेंस होना चाहिए। तो देखो आप, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये और ये सेम सेंस में है, ये सेम सेंस में है दोनों, ए और बी, बट ये वाला वेक्टर अपोजिट सेंस में, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है और ये क्लॉकवाइज सेंस में है। तो यानी ये वेक्टर अपोजिट सेंस का है और ये दोनों सेम सेंस के हैं, तो निश्चित तौर पर इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सम ऑफ दिस टू वेक्टर। तो ये लो भाई, ये आंसर तो आ गया, दिस इज वेक्टर ए प्लस ऑफ वेक्टर बी। इज इट क्लियर? एक आंसर अपने को मिल गया। ध्यान दे, दिया केवल ये और ये है, इसकी हेल्प से हमने इस वाले वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर ली, राइट। और भी वेक्टर्स हैं, उनको भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे इसको और इसको देखो आप, वेक्टर ए आगे की तरफ, और ये वाला जो वेक्टर है बोलो वो किधर की तरफ है, पीछे की तरफ है। ध्यान से देखो, ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बिकॉज दिस इज द साइड लेंथ, आल्सो दिस इज द साइड लेंथ ऑफ हेक्सागन, और रेगुलर हेक्सागन में साइड लेंथ सेम होती है। तो जितनी लेंथ का ये वेक्टर है उतनी ही लेंथ का ये वेक्टर होगा, यानी इसका और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। लेकिन भाई डायरेक्शन की बात करें अगर, तो यहां पर आगे की तरफ है और यहां पर किधर है, पीछे की तरफ, यानी इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन इस वाले वेक्टर के अपोजिट। समझ रहे हैं? तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसी में माइनस साइन लगा करके लिख सकते हो। अगर मैं इसमें माइनस साइन लगा दूं तो क्या इसकी डायरेक्शन पीछे हो जाएगी, और अगर पीछे हो गया तो इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, यानी कि ये वाला वेक्टर जो होगा निश्चित तौर पर जो है माइनस ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, और वेक्टर्स की बात करते हैं। इस वाले को देखो आप, ध्यान से देखो आप, ये वाले वेक्टर का जो लेंथ है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, क्या इस वाले वेक्टर के लेंथ का डबल हो रहा है? अभी हमने रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी आपको बताई थी, उस प्रॉपर्टी में हम लोगों ने जो है ये देखा था कि इस लेंथ का ये वाला जो लेंथ है डबल होगा। अच्छा, वेक्टर बी की डायरेक्शन और इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो रही है भाई, सेम हो रही है, यानी इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम, लेकिन इसकी जो लेंथ होगी इस वाले लेंथ का डबल हो जाएगा। तो इस वाले लेंथ का अगर डबल हो जाएगा तो बताइए कि ये वाला वेक्टर होना कितना चाहिए, इसका डबल। डायरेक्शन तो सेम है ही, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इस वाले के मैग्नीट्यूड का डबल हो रहा है, तो दिस इज मस्ट बी वेक्टर 2b। ठीक है, यहां पर माइनस साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। माइनस साइन तो हम लोग तब लगाते हैं जब डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट, जैसे इसमें ये आगे की ओर और ये किधर है, पीछे की ओर, इसलिए जो है इसमें माइनस साइन लगाया है। क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए हम लोग यहां पर 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहां पर इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इस वाले वेक्टर का डबल होना चाहिए, क्योंकि ये लेंथ जो है इस साइड लेंथ का डबल होता है रेगुलर हेक्सागन में। अब डायरेक्शन जो है सेम होने की वजह से हम लोग केवल 2 टाइम्स ऑफ बी लिख देंगे। क्लियर? ये आ गया भाई। अच्छा भाई, ये आ गया, ये आ गया। अब देखो ये ट्रायंगल बन रहा है। अब इस ट्रायंगल में ट्रायंगल रूल लगाओ और आंसर निकालो। क्या दिस प्लस ऑफ दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि ये वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम सेंस में है और ये वाला किस में आ गया, अपोजिट सेंस में। यानी इस वाले वेक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई? हमने क्या बोला कि दिस वेक्टर प्लस ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ट्वाइस बी माइनस ऑफ ए प्लस बी होगी, क्योंकि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस दिस इज इक्वल टू 2b माइनस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ट्वाइस बी में इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इस वाले वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, एंड दिस इज इक्वल टू 2b में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा b माइनस ऑफ ए। दिस इज वेक्टर b माइनस ए। तो ये लो भाई, ये वाला वेक्टर भी फाइंड हो गया है। अच्छा, अब अगर ये आ गया तो इसको और इसको देखो आप, क्या ये लेंथ और ये लेंथ सेम, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन की साइड है।
तो ये लेंथ सेम, मतलब इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम। अच्छा, इसकी डायरेक्शन देखो, ये भी ऊपर और ये भी किधर है, ऊपर की तरफ है, तो डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। किसी भी दो वेक्टर के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर दोनों सेम होते हैं तो हम बोलते हैं कि वो दोनों इक्वल वेक्टर हैं। इसका मतलब ये वही वेक्टर होगा जो ये होगा। तो ये वेक्टर b माइनस ए है, तो निश्चित तौर पर ये भी वेक्टर b माइनस ए ही होना चाहिए, राइट। अब जो है ये आ गया। अच्छा, यहां और यहां में देखो, आप ये वेक्टर b ऊपर की ओर है और ये वाला वेक्टर नीचे की तरफ है। दोनों की लेंथ सेम, मतलब जो मैग्नीट्यूड इसका होना चाहिए वही इसका होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन इसकी जो है इस वाले के अपोजिट। मतलब ये वाला फिर से इस वाले का क्या हो जाएगा, अपोजिट। मतलब ये अगर वेक्टर b, दिस इज माइनस वेक्टर b। समझ रहे होंगे आप। तो दिस इज माइनस वेक्टर b, इस वाले का अपोजिट। लगा दो ट्रायंगल रूल, तो ये वाली वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है। अब इस ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, इसका और इसका समेशन, इसका और इसका समेशन किसके इक्वल, इस वाले के, क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम सेंस में है और ये वाला अपोजिट सेंस में है। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, इट मींस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस ऑफ दिस। ठीक है, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू वेक्टर b माइनस ऑफ a। ठीक है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस कर रहे हो, तो दिस इज इक्वल टू b माइनस ए माइनस ऑफ माइनस बी, यानी माइनस ऑफ माइनस बी। सॉल्व कर लो इसको, तो दिस इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2b माइनस ऑफ ए। दिस इज 2b माइनस ए। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में जितने भी वेक्टर्स आपसे पूछे गए थे उन सबको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, और आप देख सकते हैं कि सबके जो आंसर्स हैं वो गिवन वेक्टर ए और वेक्टर बी के टर्म में ही लिखे गए हैं। हम लोगों ने यहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल रूल और पॉलीगन रूल जो अभी हम लोगों ने सीखा उसी का एप्लीकेशन किया, और कुछ भी नहीं किया है। अपने बेसिक मैथमेटिक्स को ध्यान में रखते हुए अपने रूल्स का एप्लीकेशन करके बड़ी आसानी से सारे अननोन वेक्टर्स को फाइंड कर लिए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लियरिटी इस पर आएगी। तो क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ऐसा ही, सेम यही क्वेश्चन ऐसा ही ले रहे हैं। ठीक है, फिर से वही रेगुलर हेक्सागन ले रहे हैं। अगेन वी हैव ए रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, एक वेक्टर हमने ये ए ले लिया, ये वेक्टर ए हो गया, और एक वेक्टर हमने ये ले लिया बी। ठीक, ध्यान रहे आपकी बार, हमने जो दो वेक्टर लिए हैं दीज आर नॉट द कॉन्जिकेटिव साइड, ये इस हेक्सागन के कॉन्जिकेटिव साइड से रिप्रेजेंटेड नहीं है। एक वेक्टर हमने यहां रखा और एक वेक्टर यहां रखा, दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी। बाकी वेक्टर्स जो है वो आपसे पूछ रहा है इस वाले वेक्टर की वैल्यू वो क्या होगी, पूछेगा ये वाला वेक्टर क्या होगा। ऐसे जो है तमाम वेक्टर्स जो हैं वो बना करके आपसे उनकी वैल्यूज पूछ सकता है। कुछ वेल नोन वेक्टर्स हमने ड्रा कर दिए, तो पूछेगा फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दीज वेक्टर्स शोन इन द फिगर। ध्यान रहे कि दिस हेक्सागन इज ए रेगुलर हेक्सागन। तो चलो भाई इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो सिंपल हैं उनको आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो, तो उनको लिख लो। कैसे, ये वेक्टर और इस वेक्टर को ध्यान से देखो, अभी लिखाया था पिछले क्वेश्चन में, ये आगे की ओर और ये पीछे की ओर, दोनों की लेंथ सेम, मतलब कि ये वाला जो वेक्टर होगा इस वाले का क्या होगा, अपोजिट। ठीक है, ये आगे की तरफ डायरेक्शन में है और ये पीछे की तरफ डायरेक्शन में है, और लेंथ दोनों की सेम है, मतलब दिस इज द अपोजिट ऑफ दिस वेक्टर। अब ये अगर वेक्टर ए है तो क्या ये माइनस वेक्टर ए बन गया, बन गया, तो आसानी से आ गया। अच्छा, इसको और इसको देख लो आप, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर ध्यान से देखो, ये भी ऊपर की ओर और ये भी क्या है, ऊपर की तरफ, लेंथ दोनों की सेम, इसका मतलब ये और ये कैसे हो गए, इक्वल वेक्टर हो गए हैं। यानी ये वेक्टर बी होगा तो ये वाला भी वेक्टर बी हो गया है। इज इट क्लियर। यहां तक तो आसान था, हम लोगों ने देख लिया। बाकी देखते हैं, बाकी की वैल्यूज कैसे निकलेंगी उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। कैसे समझते हैं वो देखिएगा।
मान लो ऐसा कोई एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर हम लोगों ने ले लिया, सपोज दैट, दिया नहीं गया है, ये हम लोगों ने अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया कि ऐसा कोई एक वेक्टर है, राइट। तो ये क्या होना चाहिए, ध्यान रहे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अब इस क्वेश्चन में हम समझने के लिए जो है अपने से इसको मान लिए हैं कि ऐसा कोई एक वेक्टर अगर होता तो बोलो ये कितना होता, दिख रहा है यार, इसको और इसको देखो, क्या ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है? इसकी लेंथ का डबल ही तो होता है ये लेंथ। इसका मतलब ये जो वेक्टर होना चाहिए वो वेक्टर 2b होना चाहिए। कितना आ गया? वेक्टर 2b। क्लियर? अब अगर ये वेक्टर 2b हो गया और ये वेक्टर a है तो आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये एक ट्रायंगल दिख रहा है भाई। अब इस ट्रायंगल में वेक्टर a एंड वेक्टर 2b सेम सेंस में है, तो क्या इन दोनों का जो समेशन होगा वो यही वाला होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। यानी ये वाला वेक्टर आपको मिल गया, वेक्टर a प्लस वेक्टर 2b। इसकी वैल्यू फाइंड कर ली हम लोगों ने, राइट। लेकिन डायरेक्टली नहीं, ये वेक्टर हम लोगों ने अपनी तरफ से इमेजिन करके जो है इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन में आपको दिया नहीं गया है। ठीक है, तो चलिए ये वेक्टर हम लोगों ने लिख लिया, वेक्टर a प्लस वेक्टर 2b, ये आ गया है। लेकिन ध्यान रहे कि इस वेक्टर को लिखने के लिए हमने इस वाले वेक्टर को इमेजिन किया हुआ था, उसी की हेल्प से हम लोग इस वेक्टर को फाइंड कर पाएंगे। बस इतना ही, इस प्रॉब्लम में आपको इतना ही सोचना था। अब बाकी सारे वेक्टर्स आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो। चलो बताओ भाई कि ये और ये सेम सेंस में और ये किस में? अपोजिट सेंस में आ गया है। ट्रायंगल रूल अप्लाई कर दो इसमें, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर किसके इक्वल आएगा? वेक्टर बी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर? तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू वेक्टर बी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? बी माइनस ऑफ दिस, यानी दिस इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर ए प्लस 2b। क्लियर? सॉल्व कर लो इसको, तो दिस इज इक्वल टू वेक्टर बी में से माइनस 2b निकालोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस बी। माइनस अंदर जाएगा तो दिस इज, माइनस को कॉमन ले लेना, माइनस ऑफ वेक्टर ए प्लस, ठीक, ये वाला वेक्टर ये आ गया माइनस ऑफ ए प्लस बी। अच्छा, इसको और इसको आप देखोगे तो ये फाइंड कर सकते हो, वो माइनस ऑफ ए प्लस बी नीचे की ओर है और ये ऊपर की ओर है, लेंथ दोनों की क्या हो रही है? सेम। लेंथ सेम, डायरेक्शन अपोजिट, तो उसी में माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, दिस इज वेक्टर ए प्लस, राइट। अब ये आ गया, ये दिया गया है तो ट्रायंगल रूल इसमें फिर से लग गया, इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्या ये दोनों सेम सेंस में है? समेशन कर लो, इन दोनों का समेशन इसके इक्वल, तो ऐड करने पर ये वैल्यू ट्वाइस ए प्लस ऑफ बी बनेगी। समझ रहे हैं आप? अब इसमें भी ट्रायंगल रूल लगा दो आप, ठीक है, तो ये वाला वेक्टर जो पूछा गया है वो फाइंड हो जाएगा। ट्रायंगल रूल अप्लाई करो, ये और ये सेम सेंस में है तो ये अपोजिट सेंस में है, तो अपोजिट सेंस की वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल। ऐड कर लो दोनों को, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ए प्लस बी ट्वाइस ए प्लस ऑफ ट्वाइस बी। सारी वैल्यूज फाइंड हो गई। क्लियर है? तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो भी आपके सामने आएंगी उसमें आप पॉलीजन और ट्रायंगल रूल को ध्यान में रखते हुए और अपनी ज्योमेट्री की कुछ बेसिक ज्योमेट्री को जो है ध्यान में रखते हुए डिस्कस करना है। जरूरी नहीं है कि हेक्सागन पर ही प्रॉब्लम पूछे, पेंटागन दे सकता है, ठीक है।
कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे सकता है। ऐसे जो है किसी भी ज्योमेट्री को दे करके वो आपसे प्रॉब्लम डिस्कस करा सकता है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं आपको इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ है, जहां पर से आपके सामने न्यूमेरिकल मैक्सिमम बनते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के, उसकी बात करेंगे, एंड दैट इज पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।